देखिए आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आप लोगों के इंटर के सिलेबस में 3 आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए आते हैं। जिसमें ये कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो पैसिव वॉइस को मतलब कुछ दूसरा रूप बदल देते हैं, ठीक है ना, आते हुए वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो एक्टिव जो होता है वो वॉइस के अंतर्गत आ जाते हैं। जो हम आवाज बोलते हैं, जो हम कहते हैं या आप लोग मुझसे कहते हैं, तो 2 प्रकार से कहते हैं। कितने प्रकार से? 2। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। देखिए ये आपका जो इंटर का जो सिलेबस होता है, ये एक्टिव जो पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और आपके सिंथेसिस, ये जो सिंथेसिस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो मिलकर जो बनते हैं वही हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि आई टीच एंड फॉर यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सो अंडरस्टूड मीन्स ऑफ वॉइस टू काइंड। इट इज देयर आर वॉइस टू काइंड, एक्टिव एंड पैसिव। It is use of for you sentence of subject, so it is called of the active. It is used of this in a sentence of for you predicate या object, so it is called of you passive voice. देखिए कर्ता और कर्म, इन एक्टिव और पैसिव वॉइस में कर्ता और कर्म की लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम जो कर्ता को है वो कर्म की ओर ले जाते हैं और कर्म को कर्ता की ओर ले जाते हैं। हमें सबसे पहले भाई ये चीज इनका हमें ध्यान देना है। नंबर सेकंड में हमें क्या ध्यान देना है? सेकंड में ये ध्यान देना है कि क्रिया यानी एक्टिव से पैसिव बनाने की जो क्रिया होती है वो आपके थर्ड फॉर्म में आ जाती है। किसमें आती है? थर्ड। किसी भी प्रकार एनीबॉडी, किसी भी प्रकार का टेंस, कोई भी प्रकार का टेंस हो वो थर्ड फॉर्म में आ जाती है। सुना है ना? तो देखिए अब वॉइस, तो वॉइस क्या है? वॉइस होते हैं 2 प्रकार से। वॉइस कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है एक्टिव ACTIVE और एक होता है पैसिव PASSIVE। तो ये एक्टिव और ये पैसिव, एक्टिव और पैसिव ये वॉइस हो गया, ठीक है ना। तो वॉइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आवाज जो हम बोल रहे हैं, जो हम इसमें कहते हैं या अपनी बात को प्रकट करते हैं या किसी की बात को सुनते हैं या अपनी बात को कहते हैं, तो वो 2 प्रकार से कहते हैं। कितने प्रकार से? 2। एक एक्टिव से कहते हैं और एक पैसिव से, ठीक है। अब यहाँ एक्टिव और पैसिव यानी ये 2 प्रकार की वॉइस हो गई। एक्टिव का मतलब होता है कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य। ये कृतवाच्य, कृतवाच्य का मतलब होता है कर्ता से जो प्रारंभ हो गए, तो कर्ता से प्रारंभ हो गए, ठीक है ना। तो ये कृतवाच्य होता है। अब पैसिव, पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब होता है कि आपका जो कर्म से देखो, यानी जो कर्म से शुरू होता है उसका कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कर्म का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो वाक्य ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस एक्टिव से पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें बोलने का मेथड होना चाहिए। ये एक्टिव पैसिव वॉइस ये नहीं सिंपल सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस इसमें 3 प्रकार से एक्टिव पैसिव वॉइस बनती है। कितने? 3। एक असर्टिव सेंटेंस से बनती है और इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। ये बस है ना। तो इंटर का जो सिलेबस में जो आती है, जो आपके इंटर के सिलेबस में जो आता है वो ज्यादातर असर्टिव, इंट्रोगेटिव और आपके इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मिलकर आती है, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट को खो देते हैं, सब्जेक्ट को खो देते हैं और उससे हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब इट का होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? इट। जो बात, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं इट से शुरू होते हैं, जैसे इट इज ए संडे और टुडे, ठीक है ना। इट इज संडे और टुडे, आज रविवार है, क्या कह रहे हैं? इट इज ए रेनिंग द वाटर, आज पानी बरस रहा है, ठीक है ना।
तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम इट से शुरू करते हैं, इट से प्रारंभ करते हैं। तो इट का मतलब हो जाता है सब्जेक्ट। क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। लेकिन हमें तीसरी चीज, हमें इसमें और एक चीज और ध्यान देना है कि जब कर्ता को, यानी जब हम कर्म को कर्ता की ओर ले जाते हैं, कर्ता को कर्म की ओर ले जाते हैं, तो कर्ता के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका? बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो करते यानी ये हो गया कृतवाच, ये हो गया कर्मवाच। तो अब आ रहा है कृतवाच। अब क्या आ रहा है? कृतवाच, यानी ये एक्टिव, ACTIVE। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो वाक्य कर्ता से प्रारंभ, यस, जो वाक्य कर्ता से प्रारंभ होते हैं उन्हें हम एक्टिव कहते हैं। ACTIV, एक्टिव कहते हैं। देखो एक चीज बता रहे, इसमें ये क्या, जो वाक्य कर्ता, हमें ये चीज याद होना चाहिए, जो वाक्य कर्ता से प्रारंभ होते हैं उन्हें हम एक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। जो कर्ता से बात होते हैं, जैसे राम घर जाता है, राम इज गोइंग टू होम, सीता इज ईटिंग द मैंगो, ठीक है ना। हरि इज राइटिंग द स्टोरी, हरि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एंड मीना आर राइटिंग द बुक। ये जितने भी शब्द है ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है? प्रोपोजिशन का भी प्रयोग होता है, कंजक्शन का भी प्रयोग होता है, और 12 टेंस का भी प्रयोग होता है। मतलब एक्टिव में 12 टेंस का भी प्रयोग हो जाता है, 12 टेंस हो जाते हैं, और कंजक्शन का भी प्रयोग होता है, प्रोपोजिशन का भी प्रयोग होता है। प्रोपोजिशन जैसे इन है, ऑन है, ठीक है ना, और एंड है, और आपके इसको बोलते हैं ऑन, इत्यादि जितने ये शब्द है, ये अब आपके प्रोपोजिशन में आ जाते हैं। इनका प्रयोग केवल एक्टिव में होता है। किसमें होता है? एक्टिव में होता है, ना कि पैसिव। एक्टिव हमारी जो होती है 12 टेंस की होती है। कितनी टेंस की होती है? 12। तो हम 12 टेंस के अनुसार हम बोलते हैं, ठीक है ना। मीन्स ऑफ स्पीक ऑफ फॉर यू इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज एंड 12 टेंस एंड टाइप ऑफ 6 सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम इंग्लिश बोलते हैं या जो भी हम इंग्लिश स्पीक करते हैं वो हमें 12 टेंस पे आधार पर करते हैं, और प्लस 6 हमारे वाक्य होते हैं, यानी 6 जो होते हैं हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं 6 वाक्य को लेकर और ये एक्टिव बनाई जाती है, यानी 6 12 टेंस और 6 वाक्य से लेकर जब इन दोनों को सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा ये बनाया जाता है, एक्टिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक्टिव बनाया जाता है। अब देखिए मैंने लिखा जो वाक्य कर्ता से प्रारंभ होते हैं उन्हें हम एक्टिव कहते हैं। एक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? जैसे हमने कहा ये राम इज DRINKING ड्रिंकिंग द मिल्क। मैंने लिखा राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, तो लेकिन इसको हम सिंपल भाषा में अगर बोलते हैं राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, तो लोग ये बोलेंगे लर्न, आपने लर्न किया तभी आप बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है? हमें एक्शन भी चाहिए, यानी जब हम किसी के साथ या किसी के सामने हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन, यानी अपनी बॉडी को, मतलब अपनी बॉडी को थिरकाना भी चाहिए। इट इज ए डांसिंग इंग्लिश है ऑफ स्पीक ऑफ फॉर यू वांट एंड लाइक ऑफ यू डांस। इंग्लिश चाहती है कि डांस करो तभी इंग्लिश बोलो, है ना। तो डांस जितना आप करेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलने में आनंद आएगा, तब आप शर्माएंगे नहीं। अगर जो डांस कर लेता है वो इंग्लिश बोल लेगा, और जो डांस नहीं कर पाता वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। इसके लिए डांस में बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो मैंने लिखा राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, तो हमें ऐसे क्या बोलना है? राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क। राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क मतलब मिल्क, दूध पी रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या है कि अब जैसे आईएनजी लगा, ड्रिंकिंग आईएनजी लग गया ना, तो आईएनजी में रा रही रहे आज शब्द आते हैं, रा रही में आ जाता है आईएनजी।
अब लड़के भयभीत हो जाते हैं, लिखा राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, तो वो पढ़ते नहीं है, केवल इतना ये देखा राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क और लगाना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम कोई भी वाक्य, कोई भी पेपर या एग्जामिनेशन में जो पेपर देते हैं उसको हम पहले पेपर को पढ़ें मन से। तो मन से जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आंसर आधे पेपर में ही होते हैं आपके। लेकिन अब कहोगे सर कैसे होते हैं पेपर में? क्यों? वो व्यक्ति ऐसे कहते हैं जो मन से पढ़ते नहीं, जो मन से पेपर को नहीं पढ़ते। उन्होंने ये इतना कठिन है, कैसा है, अब उसको से नकल मिल जाए, या इधर ताकते हैं या उधर ताकते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो 1 घंटा तो ताकने में लगे रहते हैं, भाई सर ये कौन है, वो का लिख रही तुम नहीं, तुम का लिख रही हो नहीं, तुम का लिख रही, तो आधा समय यही समय अगर पेपर पढ़ने में लगाओ सो नथिंग। अब उसने कौन भाई गुरु जी है, कौन भाई आ जाए कि नहीं आ जाए, उन्हें तो कही थी आए थे, कोई आए नहीं रहे, आए रहे दरवाजा कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, ये भाई सहेली या तो बहुत सहेली बैठी है, कोई भाई पार्वती आ जाती तो पास हो जाती, मतलब ये दिमाग ज्यादा चलेगा। लेकिन ये दिमाग नहीं चलेगा कि पहले उसको पढ़े, और पढ़ने में अगर आप पहले पढ़िए राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, जब फिर पढ़िए राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, हमें समझ में आ गया कि अब स्पेलिंग मिला, राम ये हो गया, ड्रिंकिंग माने पी रहा है, मिल्क माने दूध, तो राम दूध पी रहा है, तो ये आपका क्या हो गया एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया एक्टिव। तो ये तो हमें इतना में समझ में आ गया ये मेरा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि राम ये कर्ता से शुरू हो रहा है, यानी ये कर्ता से प्रारंभ हो रहा है, तो ये एक्टिव हो जाता है। जो बात कर्ता से प्रारंभ वो एक्टिव है। तो यहाँ राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, हमें एक चीज समझ आ गया, ये करता है, ठीक है ना, कर्तवाच है। अब हमें दूसरा ये समझना है जो ड्रिंकिंग द मिल्क, ये जो ड्रिंकिंग आईएनजी कहाँ लगता है? रा रही में लगता है ना, तो रा रही तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्या हो गया? अब इज और आईएनजी, जो इज लगता है और आईएनजी लगता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ रा रही, तो रा रही यानी ड्रिंकिंग माने पी रहा है, ड्रिंकिंग माने पी रहा है, तो क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो ये एक्टिव हो गया, ये क्या हो गया आपका? एक्टिव हो गया। तो क्या हो गया? ये कर्ता से प्रारंभ है, ये कर्ता से प्रारंभ है। तो जो वाक्य कर्ता से प्रारंभ हो वो एक्टिव कहते हैं, वो एक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब हमें बनाना क्या है? पैसिव बनाना। अब हमें, अब इसकी बारी आ गई पैसिव, क्या आ गया? पैसिव। अब देखिए PASSIV पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का क्या है? तो पैसिव वॉइस में ये होता है जो वाक्य कर्म से शुरू, जो वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू हो या कर्म से शुरू होता है वो हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी मैंने लिखा जो वाक्य कर्म से प्रारंभ हो, जो वाक्य कर्म से प्रारंभ हो वो एक्टिव होता है, सॉरी वो पैसिव क्या होता है? उसे हम पैसिव कहते हैं। हाँ, पैसिव प्रारंभ हो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देना है? हमें ये ध्यान देना है पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? नंबर 1 जो वाक्य कर्म से प्रारंभ हो, नंबर 2 अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2 में अगर हमें पैसिव और नंबर 2 में अगर हम ये समझेंगे कि यह वाक्य में प्रपोजिशन नहीं होता है, कंजक्शन नहीं होता है, सुना है ना। अब जैसे हमने लिखा है जो वाक्य कर्म से प्रारंभ हो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो मतलब हमारा जो कर्म से शुरू होता है वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में आप देखिए सबसे पहले 3 चीजें हमें ध्यान देना है कि कर्ता को कर्म की ओर, कर्म को कर्ता की ओर, नंबर 1। नंबर दूसरा कि वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में रखते हैं। नंबर 3 कर्ता के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो आप पैसिव वॉइस बना दें। अब देखिए पैसिव वॉइस बना रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क,
तो ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव। ये आपका एक्टिव हो गया ACTIV। और इसी का हम पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव में क्या लिखेंगे, द मिल्क, क्या लिखेंगे, द मिल्क। ये हम ऊपर इसका जो नीचे लिखा है राम इज ड्रिंकिंग द मिल्क, उसको हम ऊपर लिख रहे हैं पैसिव में। तो पैसिव में हम क्या लिख रहे हैं, द मिल्क, क्या लिख रहे हैं, द मिल्क, अंडरलाइन द मिल्क हो गया। तो ये हमने कर्म को ले आया, पहले हम कर्ता के हिसाब पे हमने कर्म को दे दिया, तो प्रधान हो गया, तो द मिल्क। फिर यहाँ जब एज है तो वो एज बिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, एज बिंग। तो द मिल्क एज बिंग, द मिल्क एज बिंग हो गया ना। फिर क्रिया ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ड्रिंक, ड्रंक हो जाता है। तो DRUNK, ड्रंक बाई राम, क्या हो गया, बाई राम। देखो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि क्रिया को थर्ड फॉर्म में रखते हैं और एज जहाँ लगा है वहां एज बिंग हो जाता है और कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो इसकी हिंदी क्या हुई कि दूध राम के द्वारा पिया जा रहा है, दूध जो है राम के द्वारा पिया जा रहा है। तो यहाँ हो गया द मिल्क है एज बिंग ड्रंक बाई राम। तो ये आपका हो गया पैसिव, क्या हो गया, पैसिव। तो ये अभी तो हमने आपको बताया एक्टिव और पैसिव वाइज में अंतर बताया, ठीक है ना। तो ये तो अभी हमने अंतर बताया है, इसमें क्या है अब हम कुछ रूल्स बताएंगे नेक्स्ट वीडियो, और रूल्स के अलावा फिर हम बताएंगे इनके नियम कैसे किए जाते हैं। तो इनके तीन होते हैं, इनके कितने होते हैं, तीन। एक्टिव मतलब तीन होता है, एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव और आपकी इंपरेटिव सेंटेंस। वो नेक्स्ट टाइम में बताएंगे, अभी आप ये इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट टाइम में अभी बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है।